नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम सतलोक आश्रम इंदौर पहुंच चुकी है। यहाँ पर जो दहेज मुक्त शादी हुई है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कई ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जिसके बारे में भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो चलिए एक परिवार से हम बात करते हैं जिन्होंने आज अपनी बेटी का विवाह किया है और दूसरी ओर एक परिवार है जिन्होंने अपने बेटे का विवाह किया है। तो इन्हीं से जान लेते हैं आखिर ये संपन्न कैसे हुआ। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभुदास है। जी, कहाँ से हैं सर आप? सेंधवा जिला बड़वानी। सर जैसे कि आज आपकी बेटी की शादी हुई है तो आपने किसी प्रकार से कोई लेन देन नहीं किया? समझा नहीं। सर इसका क्या कारण है? ठीक है, ये हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज का मिशन है कि दहेज मुक्त समाज को बनाना है, सारी समाज से कुरीतियों को बाहर करना है, आडंबर से बाहर करना है। दहेज मुक्त विवाह है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? विकास दास। जी, आप कहाँ से? जी, सेंधवा जिला बड़वानी। सर जैसे कि एक बाप ने अपनी बेटी आपको दे दी तो आपने इसके अलावा कोई डिमांड नहीं की और आपको इनका जिंदगी भर ख्याल रखना है, तो इस प्रकार से अगर ये जो 17 मिनट में आपने शादी की है ये कैसे संभव होगी? जी, ये 17 मिनट की रेमेडी होती है। इस प्रकार से इस रेमेडी के अंदर हमारा विवाह संपन्न हुआ है और ऐसा ही जीवन चलेगा संत रामपाल जी महाराज की दया से और इस प्रकार से हमारी रेमेडी लगी है। मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? खुशदास। मैडम जैसे कि हमने देखा है कि आपके 17 मिनट में शादी हो गई, तो यहाँ पर जब आपकी विदाई की जाएगी तो क्या किसी प्रकार से आपको जो विदाई के समय में जो हिंदू पद्धति से देखा जाता है कि बेटियां रोती है विदाई के समय, तो इस प्रकार से कोई कार्यक्रम नहीं होगा? नहीं होगा। तो ऐसा क्यों सिद्ध हो रहा है, आप बताइए। जी, सतगुरुदेव जी की दया से आप सभी को पता है जैसे कि जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह हुआ है ना। आज दास की 4 लड़कियां हैं, लेकिन जिस समय सतगुरुदेव जी से हम जुड़े उस समय मालिक ने जो जितने भी सारी कुप्रथाएं हैं, दहेज प्रथा है और साथ ही जो परंपराएं हैं, जो बेटी की शादी में जो जितना मतलब लेन देन करते हैं, सतगुरुदेव जी ने सारा हमको खत्म कर दिया है। एक बाप के ऊपर बेटी सर मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी इसमें, जैसे कि आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप एक दूसरे समाज से हैं, बहन एक दूसरे समाज में आपने दे दी, तो क्या यहाँ पर समाज को लेकर कोई ऐसी चर्चा नहीं रखते कि नहीं हमें समाज में ही देनी चाहिए? सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे गुरुजी के कुछ नियम होते हैं, है ना। उसमें हमको गुरुजी ने समझाया है कि बेटा परमात्मा के सारे बच्चे हैं। गुरुजी ने नारा एक दिया, मतलब बताया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को नारा। हम सब एक पिता की संतान है, तो इसमें जाति भेद भाव हमको सतगुरु जी ने सारा खत्म कर दिया है। पर हमारे भक्तों में इतने जाति भेदभाव गुरु जी ने सारा ये जाति जो भेदभाव है ना, तो सारी खत्म कर दी। एक तरह से मतलब जाति भेदभाव आप लोग नहीं करते हैं। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? अर्चना दासी। मैम आपकी बेटी की आज शादी हुई है तो आपने इनको कोई सोने की चूड़ियाँ कुछ भी आपने नहीं दी है? जी नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। जैसे हमारे हिंदू मान्यता में देखा जाता है कि माता पिता अपनी कुछ ऐसी बेटियों के लिए आजीवन लगा देते हैं कमाई कर करके कि हमारी बेटी की शादी होनी है, उसको इतना दहेज देना है, उसको इतना सोना पहनाना है, तो इस प्रकार से आपने क्यों नहीं किया है? हमारे गुरुजी ने ये सब अड़ंगा बना करा है, इसलिए हमने कुछ नहीं किया है। जी, तो इसका क्या कारण है? ऐसा कोई आप कारण बता सकते हैं सर? कारण ये है कि आज समाज में जो कुरीति फैली है दहेज प्रथा, इसके कारण से कई अपनी बहन बेटियों मतलब किसी को जला दिया जाता था, किसी को घर से निकल मतलब करोड़ों रुपए के दान मतलब दहेज देने के बावजूद उन पर मतलब अत्याचार होता है। तो सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी में एक विश्वव्यापी अभियान चलाएगा दहेज मुक्त विवाह, जो हमारे सतगुरुदेव जी के आश्रमों में अभी हर माह में दहेज मुक्त विवाह होता है। आज कई विवाह जैसे 20-21 विवाह जैसे यहाँ पे हुए हैं, तो परमात्मा जी ने सबको सख्त आदेश दिया है कि बेटा अपने को दहेज नहीं लेना है। ये कि एक मतलब जीवात्मा पे बोझ है, किसी का भी आज 1 रुपया भी लोगे तो अगले जन्म के आपको उसको चुकाना पड़ेगा। मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? अंकिता दासी। जी, क्या करते हैं मैडम आप पेशे से? मैं टीचर हूँ। देखिए आप एक टीचर हैं, आप तो एक उदाहरण है बच्चों के लिए, दोस्तों लोगों के लिए। तो मैडम आपसे जानना चाहेंगे 16 श्रृंगार क्यों नहीं किया आपने? ये सब आडंबर है, मतलब भगवान ने अपनों को इतना अच्छा शरीर दिया है, फालतू के अपन ये जो है चीजें लिपस्टिक वगैरह लगाना ये प्रमाण नहीं है। लेकिन माना जाता है 16 श्रृंगार तो पति की निशानी होती है, एक संस्कारी जो हम बहुत पुराने समय से अपनाते आए अपनी पद्धतियों को। तो आपने तो किसी प्रकार से मेहंदी तक नहीं लगाई है, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण
है कि भगवान ने हमें इतना अच्छे से बना रखा है और भगवान की कुछ नियम है शास्त्रों में जो प्रमाणित है। शास्त्रों में ऐसा तो कभी लिखा नहीं है कि जब शादी होगी तब मेहंदी लगाना है, हल्दी लगाना है, लिपस्टिक लगाना है, तैयार होना है। सादगी से अपन अच्छे से शादी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी ऐसे ही शादी हुई थी। सतलोक आश्रम इंदौर में जैसे कि हम आपको कुछ जानकारी और देना चाहेंगे। यहाँ पर अभी हमारे सामने मैनेजमेंट की टीम उपस्थित है, तो चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर ये किस तरह से मैनेज करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोवर्धन दास है मैडम जी। सर आप यहाँ क्या सेवा देखते हैं? यही मैनेजमेंट में सेवा करते हैं मैडम जी। जो व्यवस्था होती है संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार वही सेवा करते हैं। सर देखा जाता है प्रतिदिन लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो उसको किस प्रकार से आप मैनेज करते हो? मैडम जी जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं सारे वॉलंटियर लगे हुए हैं, हर जगह उनके आदेश अनुसार सेवाएं बटी हुई है, उन्हीं के अंतर्गत ये सारा मैनेजमेंट होता है मैडम। सर संत रामपाल जी महाराज जी का भी एक नारा सुना था हमने, दहेज मुक्त भारत। तो दहेज मुक्त भारत का क्या अर्थ है? मैडम जी दहेज मुक्त भारत का बहन जी यह अर्थ होता है कि इस दहेज रूपी राक्षस को इस समाज से जड़ से उखाड़ कर फेंक देने का। जैसे आप देखते हो कई न्यूज़ों में हम भी देखते हैं, आप भी पढ़ते होंगे कि बहन बेटियों की शादियां होती है, करोड़ों रुपए का दहेज होता है, करोड़ों रुपए की शादियां होती है, कुछ ही दिन चलती है, या तो बहन बेटी की हत्या कर दी जाती है या उनको मार दिया जाता है। और इसी के कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सारी प्रयत्न कर रहे हैं जी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, राधे श्याम दास है मेरा नाम। सर जैसे कि देखने में आ रहा है एक भव्य समाज का यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, समाज का सुधार के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, कितने कारगर सिद्ध होंगे ये? सतगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से काफी आज सच्चे समाज है। आज सतगुरुदेव जी जो ज्ञान दे रहे हैं उससे जागरूक हो रहा है इंसान। हर व्यक्ति समझ रहा है कि वास्तव में हमने फिजूल खर्ची अपने परंपरा को मानकर बढ़ा ली है, जिसके कारण हम सब दुखी हैं। जैसे कि सर अभी आपने परंपरा का नाम लिया, तो परंपरा काफी समय से चलती आ रही है, काफी समय से ऐसा देखा जाता है कि दहेज दिया जाता है, लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं है कि जो परंपरा कहीं न कहीं से शुरुआत हुई थी, तो उस वो करते हैं ये पैसे वाले लोग, जिनके पास धन दौलत पर्याप्त रहती है, और वो अपने दिखावा कर देते हैं। एक मीडियम क्लास का व्यक्ति जो है उसको देखकर और उसके जैसा करने की कोशिश करता है। उसको करने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो कहीं न कहीं वो कर्ज में दब जाता है और आजीवन दुखी रहता है। तो यहाँ पर हमारे सतगुरुदेव जी ने जो है ज्ञान आधार से इन सारी चीज़ों को खत्म करा है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सचिन दास। सर मैं जानना चाहती हूँ, जैसे समाज में एक दानव जो दहेज मुक्त जो आज रमणीय हुई है, उसमें जैसे कि देखा गया कि आपकी तरफ से ना किसी प्रकार का लेन देन किया गया, तो क्या किसी प्रकार की दहेज मुक्त जो दहेज की डिमांड नहीं की गई है दूल्हे की तरफ से? नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है जो सारे भगत जन सुनते हैं। सारे शास्त्रों के आधार पर सतगुरुदेव जी हमारे ज्ञान बताते हैं, उसी ज्ञान को सुन करके सारे अनुयायी सतगुरुदेव जी के आधार दिए गए ज्ञान आधार पर ये न तो किसी प्रकार का दहेज लेन देन करते हैं, ना ही किसी प्रकार का आडंबर करते हैं। सर जैसे कि देखा जाता है कि आज के टाइम में, जैसे पहले के समय में क्या होता था कि जो भ्रूण हत्या की जाती थी, बेटियों को बोझ माना जाता था, और यहाँ पर जो समाज आप तैयार कर रहे हो, तो इसमें और उसमें कितना अंतर है? जी देखा जाए तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की सामाजिक रूप में एक बहुत बड़ी, एक देश ही नहीं पूरी दुनिया को एक सौगात है कि संत जी के सारे अनुयायी संत जी के दिखाए गए मार्गदर्शन पर चल करके किसी प्रकार का जब लेन देन नहीं करते हैं, तो आज हमारी सारी बहू बेटियां जितनी भी है, हमारी बहनें सारी सुखी है और सारी सुखी परिवार में रह रही हैं। आप देख रहे हैं कि जैसा हमेशा होता है सामाजिक रूप से सरकारें कई कार्यक्रम चला रही है, समाज जन कई कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन ऐसा यथार्थता में संभव हो पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन संत जी ने कितने अपने ज्ञान से और उनके अनुयायी ने कितनी आसानी से परमात्मा जी के ज्ञान को ग्रहण करके, और ये सारा कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो आप देख रहे हैं कोई भगत जन ने किसी प्रकार कोई लेन देन नहीं किया। सर संत रामपाल जी महाराज जी का क्या सपना है? संत रामपाल जी महाराज जी सामाजिक उत्थान के सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। आज संत जी यही चाहते हैं कि सब लोग सद्भक्ति करके मोक्ष मार्ग पर चले, और इस मोक्ष मार्ग के लिए परमात्मा जी जो ज्ञान दे रहे हैं, दास की प्रार्थना है सभी जगत के भगत भाइयों से, हमारे सारे भाई बहनों से, जो भी इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है दास का कि वो संत जी के सारे प्रवचन सुने, सत्संग सुने, और उससे ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण कराएं, और संत जी से नाम दीक्षा लेकर के और मोक्ष के लिए अपना ये जीवन कर्तार्थ करें। सर एक सवाल और करेंगे हम आपसे, दानव रूपी जो दहेज है जो दिया जाता है, लेन देन की जाती है बेटी समाज के लिए, तो समाज में इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं आपके द्वारा?
ये सदगुरुदेव जी द्वारा पूरे समाज को ज्ञान दिया जा रहा है और परमात्मा जी यही बता रहे हैं कि जो ये लेन देन होता है ये एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं ऋण का कारण बनता है और हमारे ऊपर एक दूसरे के संस्कार बढ़ते चले जाते हैं और इन संस्कारों को खत्म करने के लिए सदगुरुदेव जी ये ज्ञान दे रहे हैं और संत जी यही चाहते हैं कि सभी इस ज्ञान को देखें, समझें, परखें और संत जी से नाम उपदेश लेकर के मोक्ष के मार्ग के लिए आगे बढ़ें। सर यहाँ पर देहदान का भी एक शिविर तैयार किया गया है और रक्तदान शिविर भी तैयार किए गए हैं। तो जो देहदान से रिलेटेड है, क्या वो लोग राजी होते हैं जो अपने अंगों का दान यहाँ पर कर पाते हैं? जी, यहाँ पर स्वैच्छिक रक्तदान और देहदान का आयोजन किया जाता है। क्या किसी प्रकार से शुल्क लिया जाता है उनसे? नहीं, ये सारी सेवाएं यहाँ पे सभी निःशुल्क है यहाँ पर। तो रक्तदान जो करते हैं आप, कितना कारगर सिद्ध होता है वो लोगों के लिए? ये तो देखिए समाज जन में जहाँ भी हमारे जो जवान हैं जो एक्सीडेंट होते हैं या कहीं भी कोई अचानक से कोई ऐसी अचानक अव्यवस्था होती है या कोई भी ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर ये रक्त काम में आता है और यहाँ पर एमवाय इंदौर से पूरी टीम आती है और वो पूरा रक्तदान यहाँ से लेकर के जाती है। जी धन्यवाद सर। अच्छा है।